नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि बोल्डर से जो है वो दीवार जुड़वाइए, बहुत सस्ता पड़ेगा। चाहे वो बाउंड्री हो, चाहे वो घर के प्लिंथ लेवल के नीचे का जुड़ाई हो, लोग अक्सर सलाह देते हैं कि घर के जो प्लिंथ लेवल के नीचे का जुड़ाई है उसको बोल्डर पत्थर से करवा दिया जाए तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही टिकाऊ होगा। लेकिन आज दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार जो बोल्डर पत्थर का जुड़ाई है वो बाउंड्री के लिए या फिर घर के लिए कितना सही है और वाकई में ये क्या हमारे पैसे की बचत करता है। अगर लॉन्ग टर्म में इसको कंपेयर किया जाए दोस्तों तो क्या ये महंगा पड़ता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। फिक्र की कोई बात नहीं है दोस्तों, बशर्ते आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बोल्डर पत्थर और ईंट का जो प्राइस है, जो कीमत है, उसमें कितने का फ़र्क होता है। दोस्तों, जो बोल्डर पत्थर का अगर आपके घर के नज़दीक में इसका माइंस है, ठीक है, तो वहाँ पे बोल्डर पत्थर बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा, यानी कि आपको ईंट के रेट से बहुत सस्ता पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप एक ऐसे समतल एरिया में रहते हैं जहाँ पे बोल्डर पत्थर की निकासी नहीं है या फिर दोस्तों माइंस काफ़ी दूर में है, तो ऐसे में दोस्तों जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको दोस्तों जो लाल ईंट है, रेड ब्रिक है, वही सस्ता पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा क्रशर मशीन है, जो हमारा माइंस है, वो आखिरकार हमारे साइट से कितना ज़्यादा दूरी है, चूंकि इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन पर दोस्तों वैसे बोल्डर पत्थर का बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होता है, ईंट से सस्ता ही होता है। लेकिन दोस्तों इसको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा अगर आपका घर इसके माइंस से दूर है, क्योंकि हर जगह इसका माइंस तो होता नहीं है। तो इस चीज़ का आप अगर ध्यान देंगे तो पैसे की बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि वो ईंट से सस्ता है या फिर महंगा है। अब बात कर लेते हैं कि घर में लगाना इससे कितनी ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बोल्डर पत्थर अगर आप लगवाते हैं दोस्तों, तो बोल्डर पत्थर के नीचे में जो ग्राउंड बीम दिया जाता है, पहला बात कि वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। आप चाह करके भी ग्राउंड बीम नहीं देंगे। और फ्यूचर में दोस्तों अगर आप ऐसे मिट्टी पे अपना घर बनवा रहे हैं जो कि लोड बियरिंग कैपेसिटी कम रखता है, मतलब लोड यानी कि भार सहने की जो क्षमता है दोस्तों वो अगर मिट्टी में कम है और बरसात के सीजन में दोस्तों मिट्टी हमारी गीली हुई और साथ ही साथ दोस्तों जो बोल्डर पत्थर है वो ईंट के मुकाबले काफ़ी वजनदार होता है, तो इस चक्कर में दोस्तों अगर हमारा बोल्डर पत्थर नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है, चूंकि हम बीम तो नीचे दिए नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों बोल्डर पत्थर और बीम जो प्लिंथ लेवल पे दिया गया है उसके बीच में एक गैप डेवलप होने का चांस है दोस्तों। और उससे क्या होगा कि आपका जो घर के अंदर जो मिट्टी भरा गया है, जो फिलिंग किया गया है, उसके बाहर आने का चांस है, फर्श धंसने का चांस है और साथ ही साथ दोस्तों जो आपने टाइल्स लगाया है उसमें डब डब की आवाज़ और समय के साथ दोस्तों टाइल्स टूटने की जो समस्या है वो भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों हर जगह सिचुएशन एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपके मिट्टी का जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है, मतलब कि आपका मिट्टी कितना वजन सह सकता है, कितना लोड झेल सकता है, उस पर दोस्तों डिपेंड करता है। कहीं कहीं की मिट्टी बहुत ज़्यादा ठोस होता है, खास तौर पे पहाड़ी एरिया का, तो उस जगह में इस तरीके का बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल आप देखते होंगे बहुत जगह किया जाता है। क्योंकि एक तो पहाड़ी एरिया के वजह होने से क्या होता है कि बोल्डर पत्थर आसानी से मिल भी जाता है, तो इसलिए इसका रेट भी कम पड़ता है और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ का मिट्टी जो है वो इस लेवल का ठोस होता है जो कि इसका जो वजन है उसको भी झेल लेता है। तो पहाड़ी एरिया में ये चीज़ें चलती है, लेकिन समतल ज़मीन में अगर चाहेंगे आप जहाँ पे मिट्टी में लोड बियरिंग कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए ये बिल्कुल ख़राब चीज़ है, वो उनको मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा कि इस चीज़ को आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है दोस्तों, आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक लिमिटेशन है कि आप प्लिंथ बीम के नीचे ही इस तरीके के बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि प्लिंथ बीम के ऊपर में इसको इस्तेमाल करना, चूँकि आजकल 10 इंच का दीवार होता है तो उसमें ये इतना टेढ़ा बेढ़ा होगा दोस्तों कि आपको जो है वो प्लास्टरिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने होगा, आपको मन मुताबिक थिकनेस नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ का और आप ध्यान देते चलिए कि आप इससे 5 इंच का जो दीवार होता है वो तो जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो 2 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट जो भी दोस्तों आपका प्लिंथ लेवल है उसके नीचे ही दोस्तों इस तरीके का बोल्डर पत्थर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसका घर में मुझे नहीं लगता है कि बोल्डर पत्थर का होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि इसमें
ग्राउंड बीम हम नहीं दे सकते हैं, तो वो भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों घर में बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल अगर नहीं किया जाए तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको काफ़ी ये चीज़ें सहूलियत पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसको जोड़ने के लिए जो मिस्त्री होता है उसको भी अलाइन करने के लिए धागे मिला करके दोस्तों बोल्डर को बिठाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो सारी चीज़ों को अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बाउंड्री के लिए कहीं पे अगर आप बाउंड्री करवा रहे हैं दोस्तों वहाँ पे बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन घर के लिए मैं नहीं सलाह दूंगा दोस्तों कि आपको कहीं भी बोल्डर पत्थर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे दोस्तों तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है विथ कंपेयर टू रेड ब्रिक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों चीज़ें आपकी समझ में आएगी। हर तरह से मैंने कंपेयर करके बताया आपको कि कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं किया जा सकता है, क्या फ़ायदा है, नुकसान है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ें आप समझे होंगे और आप उसको अपने साइड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।